Hello students, so today we'll start our chapter number 13, never give up. यानी हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. It is Sunday, some boys are on the road. तो देखो संडे का दिन होता है और जो बॉयज हैं वो कहाँ पर है, अपनी छत पर जाते हैं क्या करने, पतंग उड़ाने. They are flying kites, the sky is clear. तो देखो क्या कर रहे थे बच्चे छत पर गए और वहां पर जाके पतंग उड़ाते हैं और मौसम भी कैसा था, बिल्कुल साफ था, यानी जो स्काई थी वो क्लियर थी. अब देखो जब अच्छे मौसम होगा, हवा चलेगी, तभी तो पतंग उड़ाने में मजा आएगा ना. तो मौसम अच्छा था, वो सब बच्चे काइट्स उड़ा रहे थे. Many kites are flying in the sky. और स्काई में कितनी सारी, बहुत सारी काइट्स उड़ रही थी. Some are big and some are small. तो उसमें से क्या थी, कुछ तो बड़ी काइट्स थी यानी बिग और कुछ छोटी. Their tails are tied to cords. तो देखो जो उनकी, जैसे जब पतंग उड़ाते हैं हम तो उसमें एक थ्रेड बांधते हैं ना, तो जिसको चक्री बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया है कि उसको एक कॉर्ड से यानी धागे से बांधा गया था, जिससे वो क्या कर रहे थे, पूरा धागा आ रहा था. These cords are wound around the rein. अब जो जैसे ये चरखी है, इसको रीन बोला गया है और इस पे ऐसे ऐसे हम धागा लपेटते हैं ना, तो इसको क्या बोला गया है, कॉर्ड. कॉर्ड मतलब थ्रेड. The reels are lying down there on the roof. और जो रील्स थी वो कहाँ पे पड़ी थी, वो नीचे ही पड़ी थी ऐसे ही. The colorful kites are dancing joyfully. तो जो कलरफुल काइट्स, ये देखो एक तरह कलर की तो नहीं होती, कोई येलो होगी, कोई रेड, कोई ब्लू, तो बहुत तरह की काइट्स होती है. तो जो सारी काइट्स थी वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, यानी ऐसे ऐसे मूव कर रही थी हवा में. बट हाउ सैड, द बिग काइट्स आर फ्लाइंग हाई बट द स्मॉल काइट्स आर नॉट. बट देखो क्या बात है, बहुत ही सैड की बात है, मतलब हैरानी की बात है. जो बड़ी बड़ी पतंगें थी वो तो ऊंची ऊंची उड़ रही थी और जो छोटी छोटी थी वो इतना ऊंचा नहीं उड़ रही थी. वन ऑफ द बिग रेड काइट इज प्राउड. और सबसे ऊपर उड़ रही थी रेड कलर की पतंग. तो क्या थी, वो अपने आप ही प्राउड फील कर रही थी कि अरे मैं तो सबसे ऊपर उड़ रही हूँ, और बाकियों को क्या फील कर रही थी, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रही थी. इट सेज टू द येलो काइट, हे यू स्मॉल काइट, डोंट ट्राई, गो बैक टू द ग्राउंड. तो येलो काइट से बोलते हैं कि सुनो, तुम ना कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की और यहीं से वापस लौट जाओ. क्योंकि वो तो सबसे ऊंचा उड़ रही थी और उसे लग रहा था कि मेरे से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता. द स्मॉल येलो काइट इज वेरी सैड. अब जो येलो काइट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है. अनदर स्मॉल काइट सेज टू द येलो काइट, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. तो उसी के साथ की जो और छोटी सी स्मॉल वाली काइट थी वो उसको बोलती है कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो. द स्मॉल येलो काइट लुक्स अप. तो क्या करती है, जो येलो काइट होती है वो ऊपर देखती है. इट कलेक्ट्स इट्स करेज, इट टर्न्स अराउंड द बिग रेड काइट. लुक, द बिग रेड काइट इज फॉलिंग डाउन. तो क्या करती है, इस बात से उसमें जोश आ जाता है और वो और ऊंचा ऊंचा उड़ना स्टार्ट हो जाती है. फिर क्या करते हैं, फिर वो रेड काइट से बोलते हैं कि देखो देखो मैं तो तुम्हें पीछे छोड़ रही हूँ, और उसमें क्या जाता है, और ज्यादा करेज आ जाता है, यानी हौसला आ जाता है. its cord is cut. It is going down, down and down. तो क्या होता है, जो रेड वाली सबसे ऊपर उड़ रही थी उसका धागा कट जाता है और वो नीचे ही नीचे जाती है. So sad, the big red kite has come to the ground. तो बोलते कि अरे कितनी सैड की बात है, कितनी हैरानी की बात है, जो सबसे ऊपर पतंग उड़ रही थी वो क्या हो चुकी है, अब जमीन पर आ गई. Now the small kites are happy. They are flying higher, higher and higher. और जब स्मॉल काइट्स होते हैं वो खुश हो जाती है और वो क्या कर रही है, वो ऊंचा ही ऊंचा उड़े जा रही है. तो इसके साथ बच्चे चैप्टर पेपर खत्म होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स ऑन, कौन से दिन, संडे का दिन था ना, जिस दिन बच्चे क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे. द कॉर्ड इज बाउंड अराउंड द, कॉर्ड मतलब थ्रेड, तो थ्रेड को किससे बांधा गया था, रील. Which kites are happy in the end? तो सबसे एंड में कौन सी काइट खुश हो गई थी, स्मॉल काइट्स, क्योंकि वो ऊंचा ही ऊंचा उड़ रही थी. Which kite is look up? तो ऊपर कौन देखता है, येलो काइट देखती है. Some boys are on the, कहाँ पर थे, छत पर गए थे ना, तो रूफ. Many kites are flying in the, कहाँ पर उड़ रही थी काइट्स, स्काई. Some are big and some are small.
द डैश काइट्स आर डांसिंग जॉयफुली। तो कौन सी पतंग थी जो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी? सारी ही काइट्स डांस कर रही थी, तो कलरफुल। द डैश येलो काइट इज वेरी सैड। तो येलो काइट कैसे थी, स्मॉल या बिग? तो द स्मॉल येलो काइट इज वेरी सैड। तो हमें बताना है कि सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। तो इट इज मंडे, फॉल्स। सम बॉयज ऑन द रूफ, ट्रू, छत पर थे कुछ बच्चे। दे आर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ा रहे थे। द कलरफुल काइट्स आर डांसिंग जॉयफुली, ये भी ट्रू। द स्मॉल येलो काइट इज वेरी सैड, ये भी ट्रू। तो क्या थी, स्मॉल येलो काइट थी तो सैड थी। द स्काई इज क्लियर। द रील्स कहाँ पर थे, फ्लोर पर। द बिग काइट्स, जो बिग बिग पतंगे थी बड़ी बड़ी, वो कहाँ उड़ रही थी, ऊंचा ऊंचा उड़ रही थी ना। और स्मॉल काइट्स क्या कर रही थी, उनमें बाद में क्या किया था, कलेक्ट्स इट्स करेज, यानी उन्होंने बाद में अपना हौसला वो कायम रखा और ऊंचा ऊंचा उड़ती गई। द बॉयज क्या कर रहे थे, फ्लाइंग काइट्स, यानी पतंग उड़ा रहे थे। तो देखो अब क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे छत पर गए थे, संडे का दिन था और पतंग उड़ा रहे थे। व्हाट इज टाइड टू द टेल्स ऑफ द काइट, तो काइट्स की टेल पर क्या बांधा गया था, कॉर्ड, और उस कॉर्ड को रील से टाई कर दिया था। व्हाट कलर काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो कौन से कलर की काइट्स उड़ रही थी, कलरफुल काइट्स। विच काइट वॉज प्राउड, कौन सी काइट को अपने ऊपर प्राउड हो रहा था, जो सबसे ऊंची उड़ रही थी, और वो कौन सी थी, रेड काइट। What lesson do you learn from this story, तो इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है, कि हमको कभी भी हार नहीं करनी चाहिए। और वही हमारे चैप्टर का नेम था कि नेवर गिव अप। और अगर हम करते रहेंगे मेहनत तो हमें जरूर फल मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे ये ग्रे कलर है तो ग्रे लिखा हुआ है, तो हमें इसके फर्स्ट लेटर से क्या करना है, एक न्यू वर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसे G, B, O और P से, तो G से ग्रे, तो G से एक ऐसा वर्ड बताओ, ग्रेप्स। कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नहीं। B से बैग, P से पर्पल और P से पैट, पर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। O से ऑरेंज और O से आउल। फिर देखो अब हमें यूज सीखना है ए का और एन का। तो देखो एन का यूज होता है वॉवल्स के लिए, और वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनसे पहले हमारा एन का यूज होगा और बाकी का हमारे ए का यूज होगा। तो ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड, या तो कॉन्सोनेंट से पहले आएंगे या फिर उनकी साउंड आनी चाहिए। और एन का यूज होता है या तो वॉवल या फिर वॉवल साउंड से। तो देखो ये क्या है, पेन। तो पेन पी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए क्या आया, अ पेन। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए हमारा वॉवल है तो एन एप्पल। बॉक्स बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो अ बॉक्स। और ऑक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए एन ऑक्स। तो अब हमें एक्सरसाइज करनी है ए और एन से। तो कैट, कैट कॉन्सोनेंट है तो बताओ ए आएगा या फिर एन, तो अ कैट। एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है, वॉवल है तो एन एलिफेंट। आई ई से स्टार्ट होता है तो एन आई। यहाँ पे भी हमें ए या फिर एन लगाना है। तो शी बॉट बास्केट, तो बास्केट बी से हो रही है तो अ बास्केट। एग एन एग, he broke an egg. Dash bird fell into mud, तो bird B से start है तो a bird. There is crow, तो there is a crow and an eagle on the tree. तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर है बस फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।